मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 35वीं कक्षा। आज 17वां अभ्यास चलेगा। तो इसमें जो शब्द दिए हैं इन्होंने प्रारंभ में, उन शब्दों के स्वरूप को देखें किस प्रकार के लग रहे हैं। जैसे भगवत शब्द, तो इसमें से वत 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 इनको हटा दें हम तो मूल शब्द आपको दिखाई देगा। जैसे भग, भवत में थोड़ा सा अंतर पड़ता है क्योंकि ये अन्य प्रकार से बनता है। ये उणादि कोश में सूत्र आता है एक, भातेर डवतुप, भा धातु से डवतुप प्रत्यय। तो डवतुप में आपको अनुबंध कितने दिखाई दे रहे हैं? देखो, अंत में जब हल होता है उसको तो अनुबंध ही मानना होगा, ठीक है ना। वहां तो निर्णय तुरंत हो जाता है। जैसे डवतुप में हमने पकार बोला अंत में, तो स्पष्ट है कि हलंत्यम नहीं छोड़ने वाला उसको। कोई भी हल अंत में आ जाए तो हलंत्यम उसकी संज्ञा करेगा ही, यदि विभक्ति के अंतर्गत तवर्ग सकार मकार नहीं आ रहे हैं तब, क्योंकि हलंत्यम को रोकने वाला भी तो बैठा हुआ है एक, ना विभक्त तुष्मा। तो अनादि कोश में तो किसी भी प्रत्यय को हम विभक्ति नहीं कह सकते, ठीक है ना। विभक्ति हमारे लिए प्रसिद्ध जो प्रत्यय हैं या तो सुप हैं अथवा तिंग हैं, ये तो विभक्ति होते ही हैं। कुछ और भी हैं विभक्ति, जैसे प्राग दिशो विभक्ति सूत्र आता है, वहां विभक्ति संज्ञाएं की जाती हैं कुछ प्रत्ययों की। लेकिन उनादि कोश में कोई भी प्रत्यय विभक्ति संज्ञक नहीं है। तो डबतुप में पकार हट जाएगा तो डबतु रह गया। उकार भी इसमें अनुबंध है, वो उपदेश जन्मा से हट जाएगा तो रह गया डबत। अब प्रारंभ में जो डकार आ रहा है, तो प्रत्यय के प्रारंभ में आने वाले भी वर्ण हम कौन कौन से ले सकते हैं? इत संज्ञा के प्रकरण में, इत संज्ञा के प्रकरण में जब सूत्र हम पढ़ते हैं तो आदिर ईंटू डबह, यहां से आदि शब्द आगे के सूत्रों में जाएगा। उसके आगे सूत्र क्या आता है? आदिर ईंटू डबह शह प्रत्ययस्य, यहां से प्रत्यय से और जुड़ गया। तो अब जो सूत्र आगे और आएंगे दो, वो दोनों सूत्र, उनमें प्रत्यय और आदि ही, ये दोनों शब्द पहुंचेंगे। तो प्रत्यय का आदि यानी प्रत्यय का प्रारंभ। प्रत्यय के प्रारंभ में चुटु चवर्ग टवर्ग ले लिए, लशक्व तथित ने लकार शकार कवर्ग ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र मिल करके चवर्ग टवर्ग लकार शकार और कवर्ग। लेकिन लकार शकार कवर्ग में थोड़ा सा बंधन भी डाल दिया है कि तद्धित प्रत्ययों में ये बात हम नहीं देखेंगे अतद्धित है। लेकिन हम तो उणादि कोश में है अभी, वहां तद्धित संज्ञा भी नहीं होती है किसी प्रत्यय की। उणादि कोश के किसी प्रत्यय की तद्धित संज्ञा नहीं होती। अच्छा, कौन सी संज्ञा वहां हो सकती है उणादि कोश में, जो कि अष्टाध्यायी में भी होती है? उणादि कोश के सारे प्रत्ययों में, सारे प्रत्ययों की कौन कौन सी संज्ञाएं हो सकती हैं? हलंत्यम हैं? हलंत्यम हो सकती है? नहीं, इत संज्ञा नहीं कह रहा हूं, प्रत्यय की, प्रत्यय मात्र की संज्ञा, पूरे प्रत्यय की। तो प्रत्यय प्रत्यय शब्द बोल रहा हूं तो प्रत्यय भी तो एक संज्ञा ही है, तो पहली संज्ञा तो प्रत्यय ही हो गई, ठीक है ना।
उणादि कोश के सारे क्या प्रत्यय, ये भी संज्ञा है एक, लेकिन प्रत्यय संज्ञा उणादि कोश में पहुंच कैसे गई? प्रत्यय का अधिकार तो अष्टाध्यायी में है, क्यों निखिल? जी जी आचार्य। क्या यह सूत्र का अधिकार अष्टाध्यायी में है या उणादि कोश में है? अष्टाध्यायी में है। तो उणादि कोश के प्रत्यय प्रत्यय कैसे बन गए? उणादियो बहुलम। हाँ, उणादेय बहुलम सूत्र तो आ गया ना अष्टाध्यायी में। जी। तो उणादेय बहुलम सूत्र ने सारे उणादि कोश को तीसरे अध्याय में लाके पटक दिया, ठीक है ना? अष्टाध्यायी की तीसरे अध्याय में उठा लिया ना सारे उणादि कोश को, उणादेय बहुलम ने उठा लिया पूरा पूरा उणादि कोश, अर्थात प्रत्यय सारे ले लिए उसने उसके। उणादय, उण पहला प्रत्यय है, आदि लगा दिया, उणादय। अब जब तीसरे अध्याय में सारे प्रत्यय आ गए उणादि कोश के, तो तीसरे अध्याय में संज्ञाएं हम कौन कौन सी करते हैं? प्रत्ययों की प्रत्यय करते ही हैं, उसके अतिरिक्त और कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? देखो, मुख्य मुख्य ध्यान रखो सदा। एक तो कृत नाम सबका होता है, तिंग को छोड़ करके, कृत तिंग। तो हम कह सकते हैं उणादि कोश के सारे प्रत्यय कृत हैं। दूसरा, दो नामों में से एक नाम, सार्वधातुक अथवा आर्धधातुक, इनमें से एक नाम होगा। तो सार्वधातुक तो बहुत सीमित है, वो तो केवल तिंग प्रत्ययों का नाम होता है, और शकार अनुबंध लगा हो शित हो उनका नाम होता है, तो सीमित हो गया ना बहुत। आर्धधातुक बहुत विस्तृत संज्ञा है ये। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि उणादि कोश के प्रत्ययों की तीन संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी? प्रत्यय, कृत और आर्धधातुक, ठीक है ना? ये संज्ञाएं तीनों संपूर्ण उणादि प्रत्ययों की कही जाएंगी। तो डवतुक प्रत्यय हमने जब किया तो उसमें डकार भी अनुबंध है, वो चुटु, चुटु से उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो बचा केवल अवत, और भा धातु से किया है, तो भा के आगे अवत जोड़ेंगे, तो इसमें जो डकार जो हटाया था ना हमने डकार, इसके कारण से भा के आकार का लोप भी हो जाएगा, तो भकार बचा केवल। तो इस तरह से बनता है ये भवत शब्द, क्योंकि बहुत प्रयोग करते हैं ना इसका हम, भवान भवंतो भवंतः, तो हमें पता भी होना चाहिए कि ये भवत शब्द बनता कैसे है। तो सूत्र है इसका भातेर डवतुक। तो इस तरह से ये तो एक अलग प्रकार का प्रत्यय हो गया डवतुक। बाकी जो अन्य शब्द हैं उसमें आप देखोगे, जैसे भगवत, तो भगवत में भग के आगे वत लगा हुआ है। श्रीमत में श्री के आगे मत लगा हुआ है, और बुद्धिमत में भी मत है। धनवत में फिर वत हो गया, बलवत में भी वत है। तो कहीं वत और कहीं मत, लेकिन मूल प्रत्यय कौन सा है? तो उसको समझने के लिए आप पृष्ठ खोलिए 48, 5वें अध्याय का दूसरा पाद, और 48 पृष्ठ पर सूत्र संख्या है 94। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, और जहां ये सूत्र आया हुआ है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतो, यहां से लेकर के पाद की समाप्ति पर्यंत, ठीक है ना, पाद की समाप्ति पर्यंत क्या जाएगा? क्या जाएगा? अधिकार। है? पाद की समाप्ति पर्यंत क्या ले जाएं हम? अनुवृत्ति आचार्य इसकी। किसकी अनुवृत्ति? तदस्यास्तस्मिन्। पूरे सूत्र की या थोड़े से भाग की? थोड़े से भाग के। तो वो कौन सा भाग होगा? मतुक। मतुक तो प्रत्यय कर रहा है, ये प्रत्यय तो यही कर देगा। अगले सूत्र से तो हम मतुक प्रत्यय जब करेंगे ना, जबकि ये कमजोर पड़ जाएगा प्रत्यय करने में। ये क्यों कमजोर पड़ेगा? ये क्या मतुक प्रत्यय करने में समर्थ नहीं है जो अगले सूत्रों से करेंगे हम? ये तो बात बनी नहीं ना। ये क्या कर रहा है? ये मतुक ही तो कर रहा है, और मतुक की अनुवृत्ति आगे ले जाए हम, तो उसका क्या औचित्य रहेगा फिर?
आगे तो मतुप के अपवाद भले ही कह सकते हैं हम उसको, लेकिन अपवाद भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि मतुप का समुच्चय माना गया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ जो पाद के अंत तक उसको, उस बात को ले जाना है जिस अर्थ में मतुप प्रत्यय किया जा रहा है, वो अर्थ आगे जाएगा सर्वत्र। तो मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है ये समझना है, मुख्य विषय ये है। वो अर्थ होते हैं दो, वो सूत्र में ही है, देखो, तद अस्य अस्ति, सूत्र दिखाई दे रहा है, तदस्यास्ति, इतने भाग को तोड़ा मैंने, तद अस्य अस्ति, दो पद और हैं इसमें, अस्मिन इति, तो तद अस्य अस्ति, वह इसका है, ठीक है ना। अब तद को और अस्ति को अस्मिन के साथ भी बोल दो, तद अस्मिन अस्ति, वह इसमें है। क्या अर्थ बोले मैंने दो, निखिल फिर बोलना। वह इसमें है, और वह है, वह इसका है, जी, इसका है, इसका है और इसमें है। जैसे हमने कहा किसी को बुद्धिमान, बुद्धिमत, तो बुद्धि उसकी है या बुद्धि उसमें है? बुद्धि उसकी है। अच्छा, संबंध षष्ठी, बुद्धि अलग है और वो अलग है ना। जैसे मेरी पुस्तक है तो मैं अलग हूँ, पुस्तक बाहर रखी है मेरी, तो बुद्धि बाहर रखी है। भाई किसकी है, पूछा, भाई ये बुद्धि किसकी पड़ी है रास्ते में यहाँ, कि वो देवदत्त की है। तो अस्य जब बोलते हैं ना, तो यहाँ वो बाह्य पदार्थ होता है। जब हम कहते हैं ना कि ये राम का घर है, तो घर अलग है, राम अलग है, एक बाह्य पदार्थ हो गया ना। एक है कि उसके अंदर ही समाया हुआ है ना। अच्छा, बलवत में कैसे घटाएंगे, बल इसका है या बल इसमें है? बल इसमें है। तो देखो ना, पता लग गया हमें, क्योंकि वहां भी यदि इसका कहेंगे तो बल को अलग करना पड़ेगा हमें, और ये जिसका है वो अलग है। तो दो अर्थ ले लिए हमने, अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति, यानी कि तद अस्य अस्ति तद अस्मिन अस्ति। इति मतुप, इस अर्थ में, इति माने इन दोनों अर्थों में मतुप प्रत्यय होता है, ठीक है ना। बहुत आवश्यक बात थी समझना ये। तो ये तो हो गया मुख्य सूत्र मतुप प्रत्यय करने वाला है। मतुप में अनुबंध आप समझ ही लोगे, पकार को उकार को हटा देंगे हम, मत बचेगा केवल, मकार अनुबंध हो नहीं पाएगा, क्योंकि न तो चुटू में आ रहा है ये, और न ही हम इसको यहाँ पर लशक को तजदे को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मत शब्द बचता है। अब रही बात कि यही मत शब्द जो बचा मतुप प्रत्यय में से, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे जब लाते हैं हम मतुप प्रत्यय को, तो मकार को वकार हो जाता है वहां। उसमें सामान्यतया एक ही सूत्र के द्वारा जो बात कही जा रही है, मैं सूत्र अभी नहीं बताऊंगा, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो शब्द अकारांत होते हैं अथवा मकारांत होते हैं, दो बातें। तीसरी बात, उपधा में आकार हो उनके, उपधा जानते हैं, अंतिम अल से पहला वर्ण, या यूं कह लो अंतिम वर्ण से पहला वर्ण, उपधा समीप में विद्यमान, उप माने समीप, तो उपधा में आकार हो या उपधा में मकार हो। देखो, अकारांत मकारांत, अकारोपध मकारोपध, फिर बोलो, अकारांत मकारांत। अब यही दोनों वर्ण उपधा में ले लो आप, अकारोपध मकारोपध। अच्छा जी, अवर्णांत अवर्णोपद है ना। हाँ, अवर्णांत कह लो, क्योंकि उसमें दीर्घ आकार भी ले सकते हैं, तो अवर्णांत, ठीक है ना, और मकारांत, और अवर्णोपध और मकारोपध। अब इसमें आप पहचान के बताओ मुझे, जैसे भग शब्द है, ये कैसा है, अवर्णांत है या कि मकारांत है, अथवा अवर्णोपद है या कि मकारोपद है? भग अवर्णोपद। उपधा में अवर्ण है इसके,
अच्छा, वह भग है। शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? अकार तो तक, वो, त हटाकर। और उपधा में क्या है? नहीं, उपदा में आकार है आचार्य जी, अंतिम त हलंत है, तक। अंत में हलंत है, यानी कि भग, ग के नीचे हलंत का चिन्ह लगाएंगे, हल का। हल है अंतिम। भग अकारांत है, ये कैसे बोल रहे हो? भग शब्द अकारांत है, हलंत कहाँ है? भगवत पूरे शब्द को ले रहे हैं भैया। हैं? अब मैंने पूरे शब्द को ले लिया, भगवत ले लिया। मैं केवल भग बोल रहा हूं ना। तो भग शब्द अवर्णांत है या अवर्णोपद है या मकारांत है या मकारोपद है? अवर्णात। अवर्णांत है। ठीक है ना, ये बात घटेगी तो मतुप के मकार को बकार कर दें फिर यहाँ पर। जी। कर दिया, देखो भगवत। अब भग मत नहीं बोलेंगे। अब आ जाओ श्री, भगवत को छोड़ देना, भगवत तो हमने अनादि कोश से बनाया है, ठीक है ना, वहां ये नियम नहीं कोई लागू होगा। अब आ जाओ श्री शब्द पर। श्री अवर्णांत या अवर्णोपद, मकारांत या मकारोपद, इनमें से कोई है? नहीं आचार्य। ये तो ईकारांत है ना, ये तो बहुत ही जी। स्पष्ट दिख रहा है, तुरंत ही बोला करो। ये तो ईकारांत है, तो यहाँ मतुब के मकार को बकार हो पाएगा? नहीं। तो देख लो, श्रीमत है, श्रीवत नहीं है। अब बुद्धि पे आ जाओ, बुद्धि कैसा है? ये भी उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। जी। यहाँ भी देखो मतुब का मकार ही बोलना होगा, बुद्धिमत। धन कैसा है? ये अवर्णांत हो गया भग के समान, तो देखो मकार को बकार हो गया, धनवत। बल भी ऐसा ही है, अवर्णांत, वहां भी बकार हो गया स्पष्ट। तो इस तरह से ये सारे शब्द भगवत के अतिरिक्त ये मतु प्रत्यांत हैं। तो मतु प्रत्यांत शब्दों को एक छोटा सा शब्द और बोल देते हैं, मत्वंत। एक छोटा सा शब्द मत्वंत अथवा मतुबंत, थोड़ा और बढ़ा के बोल दिया हमने, मत्वंत या मतुबंत। अब जैसे मैंने कहा था कि ये पाद के अंत तक ये विषय चलता है इसमें, तो कहने का तात्पर्य क्या था कि पाद के अंत तक जितने भी सूत्र आ रहे हैं ये सब अस्य अस्ति और अस्मिन् अस्ति, इन्हीं अर्थों में करेंगे प्रत्यय। ठीक है ना, प्रत्यय भिन्न भिन्न आते रहेंगे, मतुब तो एक सर्वोपरि है, ये तो सबसे होता ही है, लेकिन अन्य प्रत्यय भी हो जाते हैं। वो किन किन शब्दों से होते हैं, उन सबके शब्दों के नाम ले लेकर के कहा गया है इसमें। जैसे उदाहरण के लिए कोई प्रसिद्ध शब्द यदि इसमें लिया जाए, जैसे देखो तपस्वी बोलते हैं हम लोग, तपस्वी। तो देखो एक शब्द आ रहा है 102 सूत्र पर, तपह सहस्राभ्याम विनीनी। तपस और सहस्र, इन दो शब्दों से अर्थ वही लेना है, तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति। तो तपस शब्द से होगा विनी प्रत्यय और सहस्र शब्द से होगा इनी प्रत्यय। तो विनी का बचेगा विन, तो तपस के आगे जोड़ो विन, तपस्विन। तपस्विन, ये बन गया मूल शब्द। अब यहां बताओ कि तप इसका है या इसमें है, कौन सी अर्थ में लाएंगे हम, कौन सा अच्छा लग रहा है? इसमें है। इसका तब इसमें है? नहीं, इसका है नहीं, वो संबंध जहां जोड़ते हैं ना, वस्तु थोड़ी अलग हो जाती है, वो बाहर की हो जाती है फिर वो। संबंध बाहर से होता है ना, बंधन। यह विद्या भी बाहर ही है हमारी, देखा जाए तो यह विद्या से हमारा बंधन हो रहा है ना, ये वास्तव में ये बाहरी ही है। बहुत कैसे है? सुंदर था आचार्य जी, हैं? संबंध है, बहुत सुंदर था। हाँ, संबंध जो होता है अच्छी प्रकार से, बंधन ये बाहर से होता है। हम दो रस्सियों में गांठ लगाते हैं तो दोनों टुकड़े अलग अलग हैं, नहीं पृथक पृथक, हमने उनको बांध दिया गांठ लगा करके, ग्रंथि हो गई। तो संबंध, तो जीव अविद्या से जो ग्रस्त, हम कहते हैं कि अविद्या से बंधन होता है, ये कहा जाता है ना, अविद्या से बंधन होता है। तो अविद्या बाहर है या अंदर है? अंदर है। अंदर तो हमारे परमात्मा है, जीवात्मा के अंदर कहाँ से आ गई अविद्या? वो तो परमात्मा है वहां। और चित्त है ना आचार्य, है? चित्त में। तो चित्त जीवात्मा के अंदर है क्या?
वो देह जीवात्मा के अंदर चित्त घुस जाएगा बेचारा, वो तो इतना स्थूल है, वो सूक्ष्म जीवात्मा के अंदर कैसे प्रवेश कर जाएगा चित्त? वो तो बाहर रहता है। चित्त को यूं समझो कि जैसे कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो टीवी या मोबाइल उसके व्यक्ति से बाहर की वस्तु है ना, वो सारे दृश्य देख रहा है उसमें और उससे प्रभावित हो रहा है। तो जीवात्मा सारे दृश्य चित्त में देख रहा है और उससे प्रभावित हो रहा है। तो बाह्य पदार्थों को ठीक प्रकार से न समझना, ये क्या हो गया? अविद्या। तो अविद्या का स्वरूप जो निकल करके आया सामने, ये बाह्य पदार्थों से जुड़ा होने से आया ना, इसलिए बंधन होता है इससे। अब क्या करना है कि बाह्य पदार्थों से थोड़ा हट जाओ, बाह्य पदार्थों से संबंध तोड़ दो, ठीक है ना। मानसिक संबंध ही तोड़ा जाएगा, वैसे तो कुछ ऐसा संबंध है नहीं कि गांठ खोल दिया हमने। तो संबंध हम जब बाह्य पदार्थों से हटाते हैं और अंदर की ओर जब झांकते हैं, तो अंदर वहां विद्या ही नहीं, वहां तो सर्वज्ञ परमात्मा बैठा हुआ है। अब सर्वज्ञ परमात्मा को समझते हैं तो बंधन समाप्त हो गया। अब कहाँ है बंधन? तो अविद्या से बंधन बाहर से ही तो हुआ। मैंने कहा बंधन बाहर से होता है, इसलिए संबंध जब बोलते हैं ना तो बाहर से होता है। इसलिए तप कहाँ पर है? उसके अंदर है। तपः अस्मिन्, वो तपस्वी। तो तपस्विन शब्द ऐसे बन गया, नहीं बन गया? इस प्रकार से ये सारे सूत्र किसी न किसी शब्द से अपना अपना अलग अलग प्रत्यय कर रहे हैं। इसमें देखो तेजस्विनी बैठी हुई है, इसका भी नाम यहीं से निकलेगा। सूत्र देखो 121, क्या लिखा हुआ है यहाँ? अस माया मेधा सृज। अस तो हो गया प्रत्यय, यानी कि अस प्रत्यय जिनके अंत में है, ऐसा शब्द जैसे तेजस, ठीक है ना, सहस, ये शब्द आते हैं ना, तो अस जिनके अंत में आ रहा है उनसे, और माया मेधा और सृज, तीन शब्द ये हैं, इनसे विनी प्रत्यय होता है। अभी विनी हमने तपस्वी में भी किया था, तो विनी का क्या बचेगा? विन। तो तेजस विन, तेज जिसके अंदर है वो तेजस विन। अब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो तेजस्विनी, ई और जुड़ जाएगा उसमें। ऐसे ही मनस चर्च, मनस से बन जाएगा मनस्विन, तो मनस्वी बन जाएगा, ठीक है ना। और माया तो मायाविन, माया भी कहते हैं नहीं, मेधाविन, मेधा मेधावी, मेधा वाला, ठीक है ना। हम हिंदी में बोलते हैं इसको वाला 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 करके। ये जो मतु प्रत्यय होता है ना, तो एक सरल शब्द है हिंदी का वाला। जहां आपने वाला बोला तो आप कहना चाह रहे हो मतुप के अर्थ को, जिस अर्थ में मतुप होता है, जैसे धन वाला, बल वाला, विद्या वाला, ठीक है ना, ऊर्जा वाला, तेज वाला, तो ये सब मतुप के ही अर्थ कहलाते हैं। तो बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है ये मतुप प्रकरण, 5वें अध्याय का दूसरा पाठ। इस प्रकार से बहुत से शब्द इसमें बनते हैं। चलिए अब ये पुस्तक में देखते हैं। तो अब रही बात कि ये जो शब्द आते हैं ना, हम जब हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं, तो मैंने एक बार पीछे भी बताया था कि इस प्रकार के शब्द हिंदी में जब बोले जाते हैं, ऐसे और भी शब्द मिलेंगे आपको, तो हिंदी में हम प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बोलते हैं, इनका मूल शब्द नहीं बोलते हैं। एक चली आ रही है परंपरा ऐसे ही, जब से हिंदी का अस्तित्व सामने आया। जैसे पितृ मातृ को हम ऐसे कहाँ बोलते हैं मूल शब्द? पिता माता बोलते हैं, जो कि प्रथमा का एक वचन है। भगवत बोलेंगे आप हिंदी में, भगवान बोलेंगे, प्रथमा का एक वचन है वो। भगवत का तो खैर भगवान शब्द संस्कृत में ही बोला जाएगा, हिंदी में तो नहीं चलता ये है। श्रीमान, तो श्रीमान बोलते हैं ना, श्रीमत नहीं बोलेंगे। ऐसे ही बुद्धिमान, हनुमान बहुत प्रसिद्ध शब्द, ठीक है ना। तो मूल तो हनुमत है, वहां भी देखो हनु ऊ आ रहा है ना अंत में, तो मकार ही रहेगा मतुब का, या वकार हो जाएगा? हनु के आगे जब जोड़ेंगे मतुब को, देखो वकार वही होगा जब अवर्णांत या अवर्णोपद या मकारांत या मकारोपद होगा। इसको नहीं भूलना है हमें। अन्य सभी शब्दों में कैसा होगा? मकार ही रहेगा। तो हनु शब्द कहाँ है अवर्णांत? आप कैसे यहाँ पर मकार को वकार कर पाओगे?
तो इस तरह से इनके जब रूप चलाते हैं तो जैसे एक शब्द के रूप तो इन्होंने दे ही दिए हैं, भगवत शब्द के शब्द संख्या 8 है, इन्होंने लिख दी है, और इसमें एक शब्द का आप रूप याद कर लेना, ठीक है ना। और भगवत में से ग को हटा दोगे ना तो भगवत का रूप बन जाएगा भाई। ग को यदि हटा दें तो भगवत का रूप बन जाएगा भाई, कोई भी अंतर नहीं आने वाला। तो भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, भगवंतम, भगवंतौ। अब थोड़ा स्वरूप बदल जाएगा आगे, ये नकार जो जोड़ा है हमने ये हट जाएगा सब जगह। तो भगवतः, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवताम, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु। इस तरह से सभी शब्दों के रूप चलेंगे पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में इनका स्वरूप बदल जाएगा, सभी में ई जुड़ जाएगा, और ई जुड़ जाएगा तो अब तो फिर नदी के जैसे रूप चलते हैं वैसे ही इनके चलेंगे, ठीक है ना। भगवती, भगवत्यो, भगवत्यः, नदी, नद्यो, नद्यः। तो उसके रूप यहाँ नहीं दिखाई जाएंगे अब, क्यों? इन्होंने ईकारांत के रूप दिखा दिए किसी अन्य शब्द में, उसके समान रूप चलेंगे। चलिए आचार्य जी, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में तकार को दकार झलाम जशोंते से हुआ है। हाँ, झलाम सुनते से हुआ है, और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा की जाएगी, क्योंकि झलाम सुनते जब तक पद संज्ञा नहीं करोगे तब तक नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। सूत्रों की शर्तें बड़ी कठोर होती हैं कहीं कहीं पर। झलाम सुनते लगाने से पहले आपको पद संज्ञा करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि पदस्य के अधिकार में है वो, कोई मामूली सूत्र नहीं है। एक अधिकार होता है ना किसी का, तो उसके साथ में वैसा ही तो व्यवहार करना होगा। अगर किसी विशेष अधिकार के अंतर्गत है वो, तो उसी प्रकार से हमें वहां पर उसके साथ में व्यवहार करना है, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते वहां। तो झलाम जशोंते, अंते जो शब्द आ रहा है ना उसमें पदस्य और जोड़ दो, तो पदस्य अंते, पद के अंत में झलाम जशः, हो गया सूत्र का अर्थ। झलाम जशः अंते, क्या बढ़ा दिया हमने? पदस्य। तो पदस्य अंते झलाम जशः, पद के अंत में झल के स्थान पर जश हो जाता है। यानी जिस झल को हम जश कर रहे हैं वह झल का वर्ण पद के अंत में आना चाहिए, तभी वह जश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहाँ भ्याम प्रत्यय आगे आ रहा है तो पद संज्ञा बिना हुए तो वो सूत्र लग नहीं पाएगा, तो पद संज्ञा इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ भ संज्ञा नहीं हो पाएगी। और ये बात पीछे हो चुकी थी कि जहां अजादि प्रत्यय आते हैं, शस है, टा है, और ङे, ङसी, ङस, ङी, और दो हो गए ओस, इतने ही तो हैं। कितने गिने थे उस समय अजादि प्रत्यय शस से प्रारंभ करके? क्योंकि 5 प्रत्यय तो हम अलग प्रकार के मानते हैं ना, सर्वनाम स्थान नाम है उनका। तो अन्य जो 21 में से 5 हटा के रह गए थे 16, तो 16 में से अजादि प्रत्यय कितने थे सुपों में? 9 प्रत्यय गिने थे ना, भूल गए? देखो, शस 1 हो गया, फिर ङे, ङसी, ङसङी 4 ये हो गए, 5 हो गए, और 2 ओस हैं, 2 ओस हैं, कितने हो गए? 7 हो गए। एक षष्ठी का बहुवचन भी है और एक तृतीया का एक वचन, उसको भी ले लो, हो गए 9। अब अन्य जो रह गए, हलादी रह गए। हलादी बहुत सरल है गिनना, भ्याम 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 तीनों इकट्ठे आ रहे हैं एक ही लाइन में। उधर भेस, भ्यस, भ्यस और सुप, सभी व्यक्तियों के बहुवचन ले लो उधर। बस ये 7 हैं, यहाँ पद संज्ञा होगी और अन्यत्र भ संज्ञा हो जाएगी। अब जहां भ संज्ञा होगी वहां वो झलाम सुनते लग पाएगा? नहीं लग सकता। जैसे जैसे भवतः, हाँ, षष्ठी का बना, इसका भगवत का ही रूप ले लो। जैसे शस प्रत्यय में क्या बना? द्वितीय का बहुवचन, द्वितीय का भगवतः, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः।
तो यहाँ हमने भगवदः क्यों नहीं बोला? यहाँ तो भगवत के तकार को दकार नहीं किया ना, क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? हैं? पद संज्ञा पद संज्ञा हो गई इसलिए? नहीं आचार्य जी, ये आजादी होने के कारण। आजादी कौन है आजादी? भसंज्ञक है आचार्य जी। कौन है भसंज्ञक? प्रत्यय आचार्य जी। प्रत्यय नहीं होता है, प्रकृति होती है। प्रत्यय में सप्तमी वहां पर यची, यकार आदि और अजादि प्रत्यय परे रहते, जब परे कर दिया उसको तो उसको कहाँ शामिल किया है भसंज्ञा में? वो तो परे होगा, उपस्थिति रहेगी उसकी, उसका नाम थोड़ी भ हो जाएगा। भ या नाम या पद नाम, ये तो प्रकृति का हुआ इधर। प्रकृति माने जैसे हमने प्रत्यय किया उसको प्रकृति कहते हैं। तो भगवत के आगे शस प्रत्यय लाएंगे तो भगवत का नाम भ होगा या कि शस का नाम होगा? भगवत का नाम होगा। तो भगवत का नाम पद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वादिशु असर्वनाम स्थाने, स्वादि प्रत्यय में क्या शस नहीं आ रहा है? तो स्वादिश सर्वनाम स्थाने का यचिभम अपवाद है। हाँ, यचिभम न होता तो स्वादिश सर्वनाम स्थाने बिना पद संज्ञा किए नहीं छोड़ता, ठीक है ना। यचिभम ने भ संज्ञा करके पद संज्ञा को रोक दिया तो जलान सुनते नहीं लग पाया वहां पर। तो हम केवल जो 7 स्थल हैं, 7 में 3 भ्याम और भिस भ्यस भ्यस, यहाँ देखो तकार बोलेंगे हम सर्वत्र, भगवत के तकार को दकार करके बोलेंगे। सप्तमी में ऐसा होता है कि वहां पर हम लगाएंगे तो झलान शोनते को, झलाम जशोनते को लगाएंगे तो, लेकिन खरीचा जो है वो फिर उसको तकार कर देगा, क्योंकि सकार आगे आ गया ना सुप का, इसलिए। चलिए और शब्दों को देखते हैं। तो आगे अकारांत शब्द दिए हैं इन्होंने। स्नेह शब्द है, विश्वास, मृग, बाण, ठीक है ना, ये सामान्य शब्द ही हैं, पुल्लिंग के हैं ये। और श्रद्धा, ये स्त्रीलिंग का है आकारांत शब्द। इसका रूप चलेगा रमा के समान, लता के समान, कन्या, कुछ भी ले सकते हैं। आगे कुछ धातुएं दी हैं, जैसे क्षिप धातु है ये, और किस अर्थ में लिया है इसको? क्षिप प्रेरणे, ठीक है ना। तो प्रेरणा का यहाँ पर एक प्रकार से फेंकने अर्थ में आती है, ये किसी वस्तु को उठा करके फेंक देना दूर, तो उसमें प्रयोग करेंगे ये। अब रही बात ये किस गण की हो सकती है, तो यदि लट लकार का रूप किसी को पता है तो पता लग जाएगा, अनुमान हो सकता है किस गण की हो सकती है ये, क्योंकि 4 लकारों से ही पता लगता है हमें धातु कौन से गण की है। लट लोट लंग विधिलिंग। तो क्षिप धातु का रूप क्या बनता है? क्षिपति, क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपंती। तो आप बताओ राघवेंद्र जी, कौन से गण की लग रही है ये? तो भुआदि लग रही है। भुआदि की लग रही है। और आपको अनुमान इसलिए हो रहा है भुआदि का, क्योंकि पा में अ बोल रहे हैं हम, क्षिपति जी, और अ बोल रहे हैं, तो शप प्रत्यय में अ हमने देखा था पीछे कि भुआदि गण में हम शप प्रत्यय करते हैं और अ उसका बचता है और उसको जोड़ दिया हमने। लेकिन एक अन्य स्थल भी तो है, अन्य गण जहां पर अ आता है, तुदादिभ्यः शः, तुदादि गण में भी तो श प्रत्यय आता है, वहां भी अ बचेगा। अब निर्णय कैसे होगी ये कौन से गण की है ये? हम कहेंगे तुदादि की है, आप कहोगे भुआदि की है, तो निखिल को निर्णय करना होगा बीच में अब न्यायाधीश बन करके। देखो मैंने कहा था जिन धातुओं में गुण की संभावना होती है उनको पाणिनि ने ले लिया तुदादि गण में, यदि गुण नहीं करना है तो। अगर गुण करना होता है और गुण की संभावना है और गुण करना है तो पाणिनि भुआदि गण में पढ़ेंगे उसको। यहाँ क्षेत्र में है, इसको गुण की संभावना है कि नहीं है? क्षेपति बनना चाहिए। जी 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 जी। अगर ये तो क्षेपति बनेगा, लेकिन हम रूप चला रहे हैं क्षेपति, इसलिए तुदादि गण की है। अच्छा, तुदादि गण की है तो गुण क्यों नहीं हुआ? निखिल बताओ, तुदादि गण की है ये तो गुण क्यों नहीं हुआ? और भुआदि गण की होती तो गुण क्यों हो जाता? सार्वधातुक अपित होने के कारण।
हाँ, और स्पष्ट करो तो सार्वधातुक तो वो भी है, शप भी है सार्वधातुक तो, सार्वधातुक तो शप भी है ना, जी। तो क्यों परंतु क्यों ये भंगा? पित्त पित्त नहीं है आचार्य जी, कौन नहीं है पित्त? तुदादि गण। तुदादि गण पित्त नहीं है या श प्रत्यय पित्त नहीं है? शव प्रत्यय पित्त नहीं है। हाँ, शब्दों को नाप तोल के बोलो कि कहाँ जा रही है बात, कहाँ जाके लग रही है। तो श प्रत्यय कैसा है? अपित्त सार्वधातुक, और शप कैसा है? पित्त सार्वधातुक। और मित किसको कर सकते हैं हम? जो अपित्त सार्वधातुक होता है, क्योंकि सूत्र ही है सार्वधातुकम अपित्त। और मित होते ही बस ये दुश्मन है फिर गुण और वृद्धि का, ठीक है ना। नकार या ककार ये यदि लगा दिए पाणिनि ने, तो अब न तो गुण हो पाएगा और न ही वृद्धि हो पाएगी। किंगति च रोक देगा, रोकने वाला किंगति च है, गुण करने वाला कोई और है, और रोकने वाला किंगति च। तो सब अपने अपने स्थान पर सब तैयार बैठे हुए हैं सूत्र, सबने अपना अपना मोर्चा संभाला हुआ है। जहां भी उनका कार्य होता है तो न तो उनको आलस्य आता है न नींद आती है, तुरंत अपना कार्य करेंगे वो, ठीक है ना। प्रमाद नहीं करते सूत्र बिल्कुल भी अपना कार्य करने में। तो क्षिपति, अब मुच धातु पर भी विचार करना होगा। तो मुच के रूप चलते हैं, पता है, 4 लकारों में। तो मुंचति, मुंचतः, मुंचंती। तो यहां पर नुम आगम को और जोड़ा गया है साथ में, ठीक है ना। और नुमागम करने वाला सूत्र वो स्वयं ही कह रहा है कि मैं नुमागम तब करूंगा जबकि आप श प्रत्यय ले आओगे। तो स्पष्ट है कि हमें तुदादि गण की ही मानना होगा अब तो। और सूत्र इसका देखना है आपको तो देख लो, कहाँ है सूत्र बता तेजस्विनी? तो नुम धातु हो। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये ठीक है कि जितो नुम धातु के प्रकरण में जहां से नुम का प्रकरण प्रारंभ होता है, जहां से नुम का प्रकरण प्रारंभ होता है, ये भी नुम का प्रकरण भी दूर तक जाता है। तो ठीक उसी से अगला सूत्र है, पृष्ठ संख्या है 72, पृष्ठ संख्या 72, सूत्र संख्या 59, प्रथम कॉलम में नीचे की ओर। तो शे मुचा दीनाम मिल गया। देखो बहुत सरल सूत्र है। शे माने श प्रत्यय परे रहते, मुचा दीनाम मुच आदि, तो आदि से कुछ और धातुएं भी ली जाएंगी तुदादि गण की। तो ऐसी मुच आदि धातुओं से ऊपर से नुम ले लो, नुम आगम हो जाता है। कौन सा आगम? नुम आगम। नुम आगम किसको हुआ? प्रत्यय को या धातु को? धातु को। क्योंकि पीछे से आ रहा है यदि तो नुम धातु हो, नुम धातु हो की अनुवृत्ति नीचे को आएगी। तो मुचादीनाम धातु नाम शे प्रत्यये परतः नुम आगमो भवति, ठीक है ना। अब ये नुम आगम जब धातु को हुआ मुच को, तो कहाँ रखें इसको? मुझ से पहले रखें या मुझ के आगे रखें, या और कहीं संभावना है रखने की, या पूरा मुझको हटा करके तब रखें इसको? भाई या तो दाएं बाएं रखना, या हटा के रखना, या उसकी गोद में डाल देना, क्या तरीका हो सकता है बोलो? बाएं। हैं? बाएं आचार्य जी। तो ऐसे बोल के नहीं बात बनेगी, सूत्र साथ में बोलना पड़ेगा कि बाएं कौन लेकर के आएगा, दाएं कौन लेकर के आएगा, गोद में कौन रखेगा, हटा के रखेगा तो वो कौन सूत्र होगा। ये सारे सूत्र पहले ही पाद में आए हुए हैं, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। और ये प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? आद्यंतो टकितो से, ठीक है ना। तो टित और कित होते हैं आदि में, ठीक है ना। तो नुमागम टित है या कित है? टित भी नहीं है, कित भी नहीं है आचार्य। तो सी जल्दी बोला करो, देर क्यों लगी समझने में। तो ये सूत्र को मत लगाओ, फिर अगला बोल दो। आगे क्या है? तो यक।
हैं? कुतो एक आद्यंतो टकितो के आगे आद मिदचो अंत्यात् पर। हाँ, तो मिद अचह अंत्यात् पर, अगर मित है कोई आगम तो अंतिम मत से परे होगा, तो ये मित है नहीं है? मिथ है। फिर क्या, फिर निर्णय करने में देर क्यों हो रही थी? तो अब रही बात कि हमने देख लिया मित है, तो सूत्र क्या रहा है? मित अचह अंत्यात् परः, अंत्यात् अचह परः। अब तो नहीं है संदेह, नहीं। अंतिम अच को ढूंढो। मुच में अंतिम अच कौन सा है, उसके आगे ही डालना है इसको। तो मुच में है कितने अच? मुच में कितने अच हैं? एक अच्छा है आचार्य जी। एक ही तो है ना? जी। तो एक ही है, तो फिर हमें क्या ढूंढना कि अंत और आदि कुछ? अरे एक ही अच है, उकार। जी। उकार के आगे नुम को रख दो। अब उकार के आगे नुम रखेंगे तो ये बीच में आ गया, नहीं आ गया? गोद में आ गया उसके, जी। ये मुच की गोद में आ गया। तो मुंह के आगे नुम का नकार, नुम में उ और मकार तो अनुबंध है, उसको हटा दो, नकार। तो मुंह के आगे नकार आ गया और आगे चकार है, फिर मुन च, मुन च। अब अगली प्रक्रिया होगी कि नकार को पहले अनुस्वार करेंगे और अनुस्वार को फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण करेंगे। अनुस्वार करने का सूत्र है अनुस्वारस्य ये परिसवर्ण। अनुस्वार से यही परसवर्ण, हाँ। ठीक है ना? इस तरह से बनता है। तो परसवर्ण करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? फिर अनुस्वार यकार से झली। यकार हैं? यकार यहाँ आ जाएगा फिर। हाँ, नष्ट पदांत झली से अनुस्वार करेंगे और अनुस्वार करके जब परसवर्ण करेंगे तो आगे क्या आ रहा है? चकार। नकार। जी। चकार आ रहा है ना, चकार जी। के समान करना है हमें। तो चकार के समान, चकार चवर्ग में आता है, चवर्ग का 5वां वर्ण यकार, वो यकार हो जाएगा, तो मुंचती। तो इस तरह से ये हो गई तो दादी गण की मुंचती, मुंचतः, मुंचंती। मैंने क्या बोला था अनुस्वार का सूत्र पहले से सुने? नहीं, अनुस्वार से यही परसवर्ण। नहीं, वो तो परसवर्ण का हो गया। अनुस्वार करने का नष्टा पदांत से झली। जी। तो क्षिपति, मुंचती, ये दोनों तो दादी गण की हो गई। आगे इन्होंने कुछ विशेषण दे दिए हैं। और पीछे मैंने बताया था एक बार कि हम जब निष्ठा प्रत्यय करते हैं किसी धातु से, यानी कि क्त या क्तवतु, तो वो शब्द बन जाते हैं विशेषण। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है आसक्त, तो आसक्त शब्द ऐसा ही है, आंग उपसर्ग पूर्वक क्षंज धातु से क्ता प्रत्यय दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना? आसक्त अर्थात लगा हुआ, किसी चीज में आसक्त, अनुरक्त, उसमें फंसा हुआ है, उसमें राग है उसका, तो ये आसक्त शब्द हो गया। ऐसे ही युज धातु से बोलेंगे क्ता प्रत्यय लगा करके, तब बनेगा युक्त। इसका भी वही तात्पर्य है, किसी से जुड़ा हुआ, युक्त। और लग्न शब्द भी ऐसा ही है। यहाँ पर लसज धातु है, लसज, उससे भी ऐसे ही ये क्ता प्रत्यय करते हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ क्ता प्रत्यय का जो त है ना, इसको न हो जाता है, इसका अलग सूत्र है, तो लग्न बन जाएगा। तत्पर, ये समास किया हुआ शब्द है, तद का और पर शब्द का ये समास किया हुआ है। तो तत्पर का तात्पर्य पता है क्या होता है? यानी कि कोई भी विषय वह उसके पर है, पर माने उसके बिल्कुल जुड़ा हुआ है पास में, तो किसी विषय में लगा हुआ, वो भी तत्पर है। कि खाने में तत्पर है, गाने में तत्पर है, ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं ना, तो तत्पर का भी अर्थ वैसा ही है, लगा हुआ। और कुशल और निपुण और चतुर, ये सारे शब्द बहुत व्यवहार में प्रयोग में आते ही हैं। तो इस तरह से ये चतुर अर्थ में, होशियार अर्थ में, जिसके अंदर हुनर होता है किसी कार्य को करने का, विशेष प्रकार से कर सकता है वो, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आगे शब्द देखिए अब। तो भगवत का इन्होंने बता ही दिया कि भगवत के रूप इन्होंने दे दिए हैं शब्द संख्या 8 में। और उसी शब्द के समान फिर जो अन्य शब्द हैं उनके भी रूप चलेंगे। बस ध्यान इतना ही रखना है कि जिन शब्दों में मतुप के मकार को
मकार ही रहेगा, वकार नहीं होगा, तो उसका वैसा ही रूप चलाएंगे, लेकिन रूप की समानता में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे भगवान भगवंतो भगवंतः कहा हमने, तो श्रीमत में हमें मकार ही बोलना है, तो श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः। हम श्रीवान श्रीवंतो श्रीवंतः नहीं बोलेंगे। ऐसे ही बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः, इस प्रकार से। क्षिप और मुच के रूप लट लकार में दिखा दिया इन्होंने, क्षिपति और मुंचति, जिस पर हमने चर्चा अभी कर ली है। तो इनके ये रूप बनाकर फिर भगवती के समान, इन्हें अलग से ये नहीं दिखाएंगे इनको, क्योंकि समानता जब किसी रूप की होती है तो पिछले शब्दों को स्मरण कराते हुए उसके समान बनाना है, इस प्रकार से निर्देश दे देते हैं। आगे कुछ नियम लिखे हैं इन्होंने कि प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों में, शब्दों के साथ में जो धातुएं प्रयोग में आएंगी, तो उन शब्दों में धातुओं के साथ सप्तमी होती है, ठीक है ना। प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्द। जैसे वाक्य दिया कि उसका मुझ पर स्नेह है, तो उसका मुझ पर स्नेह है। अब वैसे देखें यहां तो स्नेह का आधार कौन है? मैं, मुझ पर स्नेह है ना, स्नेह करने वाला तो कोई और होगा, लेकिन जिस पदार्थ को देख करके, उससे जुड़ करके, उसका संपर्क पा करके उसके अंदर जो स्नेह उभर करके आया, तो निमित्त तो सामने वाला बना ना। तो सामने वाला जो निमित्त बना, वो आलंबन हमें सामने दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया उसका आधार। इस तरह से हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे वहां। तो उसका मुझ पर स्नेह है, तो मुझ पर में अब सप्तमी हो जाएगी, तो मई बनेगा। और जिसका स्नेह है, यहाँ संबंध षष्ठी होगी फिर। तस्य स्नेहः है, तस्य मई स्नेहः अस्ति। अच्छा जी, स्नेह तो स्नेह करने वाले में है ना आधार, स्नेह का आधार। स्नेह करने वाले में अगर स्नेह होता ना, तो मुझ की आवश्यकता नहीं थी फिर। वो करता रहता अकेले स्नेह, किससे करेगा, किससे करेगा? ठीक है ना, आलंबन चाहिए। और ये बात केवल यही नहीं घटती है, ये सारी संसार के सारे पदार्थों में घटेगी ये बात, कि हमारे लिए परमात्मा ने इंद्रियां दे दी सब, ठीक है ना, ज्ञान ग्रहण करने के लिए विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां दे दी, नेत्र दे दिए। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं देख रहा हूं, और उससे हम प्रश्न करें क्या देख रहे हो, कि है तो कुछ भी नहीं, तो क्या उसका वाक्य सच होगा ये कि मैं देख रहा हूं? आलंबन है ही नहीं कुछ भी, क्या देख रहा है? वो क्या आकाश की ओर देख रहा हूं, तो आकाश में तो या तो कोई पदार्थ बताए वो, और नहीं तो आकाश तो खाली स्थान है, क्या देख रहा है वो? तो जितनी भी इंद्रियां हैं, ऐसे ही कोई कहे कि मैं सुन रहा हूं, क्या सुन रहे हो, कि है तो कुछ भी नहीं। तो प्रत्येक इंद्रिय का विषय वो होना चाहिए, तब इंद्रिय अपने कार्य करने में समर्थ हो पाएगी। आलंबन चाहिए ना। ये ठीक है कि स्नेह करने की सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर है, लेकिन स्नेह का कोई आलंबन न दिखाई दे, तो वो सामर्थ्य बस केवल बीज के रूप में विद्यमान रहेगी, वो उभरेगी नहीं, ठीक है ना, वो नहीं उभरेगी। ऐसे ही जीवात्मा में ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य है, मान लिया, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान कहा गया है, ज्ञान जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन स्वाभाविक गुण होने पर भी है, जब ये अन्य प्राणियों में जीव पहुंचता है, तो वहां नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। और प्रलय काल में भी, प्रलय काल में जीव तो है, प्रलय काल में जीव है, तो उसका स्वाभाविक ज्ञान जो गुण है वो भी रहेगा, गुण गुणी से अलग होता नहीं, लेकिन वहां कोई आलंबन ही नहीं है, वो ज्ञान ऐसा ही रहेगा बस। तो स्वाभाविक ज्ञान जीवात्मा में है, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसको और खोलें यदि, कि जीवात्मा में ज्ञान स्वाभाविक गुण के रूप में विद्यमान है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि ज्ञान बिना जिए के होता नहीं। जिए का तात्पर्य जानने योग्य वस्तु, आलंबन, बिना उसके ज्ञान हो जाएगा?
तो फिर ज्ञान स्वाभाविक गुण, इसका तात्पर्य हुआ क्या फिर? सामर्थ्य है किसकी सामर्थ्य है? जानने की। जानने की सामर्थ्य है, अर्थात जान सकता है। जैसे उदाहरण बहुत सरल हम देते हैं समझाने के लिए कि कुंभकार घड़ा बनाता है, तो नाम उसका क्या हो गया? कुंभकार। तो इस कुंभकार नाम से क्या अर्थ निकल रहा है कि कुंभम करोति, ये घड़ा बनाता है, ठीक है ना। अब हम गए कुंभकार के यहाँ, तो वहां देखा कि वो भोजन कर रहा था। तो हमने प्रश्न किया कि भाई ये कौन है? तो उत्तर दिया परिवार वालों ने, ये कुंभकार है, या वो स्वयं बताए कि मैं कुंभकार हूं। तो हम वहां कहेंगे कि आप कुंभकार कैसे हो? आप तो भोजन कर रहे हो। कुंभकार तो घड़ा बनाएगा, उसको कहेंगे ना आप घड़ा कहाँ बना रहे हो। तो वो क्या उत्तर देगा? मैं घड़ा बना सकता हूँ। घड़ा बनाने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, ठीक है ना। वर्तमान में नहीं बना रहा हूं, बात अलग रही। तो जीवात्मा में ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य है। अब वो किस किस अवस्था में नहीं कर रहा है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो काल उसका ऐसा है कि वहां नहीं कर सकता, प्रलय काल में नहीं कर सकता, ठीक है ना। अन्न योनि में परमात्मा भेजता है तो वहां भी बहुत सीमित, बहुत अल्प मात्रा में ही कर पाएगा। वो भी विचार शक्ति बिल्कुल नहीं होती अन्य प्राणियों में जाकर के। तो ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य तो समाप्त नहीं है ना उसकी। जैसे कोई व्यक्ति किसी चश्मे वाले के पास जाए चश्मा बनवाने के लिए, और वहां जाकर के कहो कि भाई मैंने सुना है कि लोग चश्मा लगा करके देख लेते हैं, तो मुझे भी जरा चश्मा दे दो। तो चश्मे वाले ने तरह तरह के सब टेस्ट करने के लिए अलग अलग पावर के लेंस उसके लगा लगा करके देखा कि बताओ भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत सारे उसके प्रयोग करके देख लिए उसने, अंत में वही उत्तर निकला कि मुझे नहीं दिख रहा है। तब उसने पूछा कि तेरी आंखों में कुछ दिखता भी है कि नहीं, कि मैं जन्म से अंधा हूं? वो तो मैंने सुना था कि चश्मा से देख लेते हैं। तो क्यों नहीं देख पाया चश्मे से, वो बताओ मुझे। क्योंकि नेत्रों में देखने की सामर्थ्य थी ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी के अंदर सामर्थ्य है देखने की, लेकिन किसी कारणवश मंद दृष्टि हो गई, तो अब लेंस लगा करके कुछ हमने सामर्थ्य बढ़ा ली अपनी। लेकिन यदि बीज रूप में सामर्थ्य न हो तो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही जीवात्मा का स्वाभाविक ज्ञान, ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य उसके अंदर सदा विद्यमान रहती है। लेकिन वही ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य जब नैमित्तिक ज्ञान उसको प्राप्त होता है तो कहां तक बढ़ा सकता है, ठीक है ना। उसकी फिर अंतिम सीमा वही है कि ईश्वर तक को जान लेना, बस वो अंतिम सीमा है। लेकिन ये सामर्थ्य उसकी पहले से है जानने की, तभी तो वहां तक पहुंच पाया। अब जो अधूरा रह गया, वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो यही तो कहा जाएगा कि इसने इतनी ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य को पूरा पूरा ये नहीं बढ़ा पाया, उसकी वृद्धि नहीं कर पाया। सामर्थ्य तो थी लेकिन असमर्थ रह गया, वृद्धि नहीं कर पाया उसकी। तो बात कहां से प्रारंभ हुई थी? स्नेह पर। तो स्नेह करने वाले में स्नेह करने की सामर्थ्य तो है, लेकिन आलंबन चाहिए। तो आलंबन कौन बन गया कि यहाँ वाक्य में जैसे आ रहा है कि उसका मुझ पर स्नेह है तो मैं आलंबन बन गया, तो उसमें मेरे में सप्तमी हो गई, मई है। कन्या में स्नेह है तो तस्य कन्यायाम स्नेह अस्ति। अब कन्या को हटा दें तो पिता में स्नेह है ही नहीं है, उस समय नहीं है, लेकिन स्नेह करने की सामर्थ्य तो है। कन्या आएगी, कन्या दिखाई देगी तो स्नेह उसका उभरेगा। भाई किसी माँ का पुत्र कहीं गया हुआ है विदेश में, और वो अपने कार्य में लगी है, भूल चुकी है काफी समय से, अचानक पुत्र दिखाई दिया तो क्या होगा? सारी स्मृतियां पीछे की उभर आएंगी, उसका जो प्रेम है पुत्र के प्रति वो उमड़ आएगा। तो पहले से बीज रूप में था ना, तभी तो हुआ। तो इस सब में यही बात घटेगी। ऐसा प्रयोग हो सकता है, मई मम स्नेह अस्ति, ऐसा नहीं हो सकता। मई मम स्नेह अस्ति, हाँ ऐसा कर सकते हैं हम प्रयोग। भाई कोई व्यक्ति अपने से ही स्नेह करता है, कंगा वो शीशा लेकर के दर्पण में अपने को संवारता रहता है, सजाता रहता है, ठीक है ना।
वो उसकी कथा आती है ना इंद्र और विरोचन की, उसमें उपनिषद में, कि दोनों गए थे विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो विरोचन तो जो है उनका असुरों का प्रतिनिधि था, इंद्र देवताओं का। तो प्रजापति से जब ज्ञान प्राप्त करने गए कि बताओ भाई हम कौन है, तो प्रजापति ने क्या किया था प्रारंभ में, उन्होंने कटोरी में एक जल रख करके दे दिया कि देखो इसमें कि जो तुम्हें दिखाई दे वही तुम हो। तो विरोचन ने, इंद्र ने देखा, तो विरोचन ने देखा कि हाँ उसका चित्र उसमें दिखाई दे रहा है। तो बस वो क्या हो गए सारे, ये बस शरीर पूजक हो गए अपने, वो अपना ही जो स्वरूप है उसी को स्वयं का रूप मानने लगे। लेकिन इंद्र ने देख तो लिया, उस समय स्वीकार भी कर लिया, लेकिन बाद में उसने विचार किया रास्ते में कि कहा तो ये जाता है कि जो आत्मा का स्वरूप है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वैसा ही रहता है। लेकिन यहाँ तो ये जल यदि हटा दें हम तो कुछ भी नहीं है, जल हिलता है तो मैं भी हिलने लगता हूँ, ये सारे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो फिर दोबारा आया, लेकिन विरोचन नहीं आया दोबारा, वो तो उसी संतुष्ट हो गया। इसलिए कहा जाता है ना कि असुर, जो असुर किसे कहते हैं, जो अपनी ही सजावट में लगा रहता है वो असुर श्रेणी में गिना जाएगा। तो पिता पुत्रे स्नेहम करोति हो गया, राम रमायाम आसक्तः अस्ति, आसक्त शब्द का भी वही अर्थ है, तो रमा उसका आधार बन गई। और मम गुरु आदरः अस्ति, तो आदर का आधार गुरु बन गया, तो इस तरह से गुरु में सप्तमी हो गई। ऐसे ही आगे शब्द हैं जैसे संलग्न और चतुर, ठीक है ना, ये शब्द और इनके पर्यायवाची, इनके साथ में भी सप्तमी का प्रयोग कर लेंगे। जैसे वह पढ़ाई में संलग्न है तो पठन में, यानी लगा हुआ कहाँ पर है, अर्थात किस विषय में अनुरक्त है, ऐसे ही अर्थ ले सकते हैं। तो वहां पठन उसका आधार बन गया, तो पठने लग्न अथवा युक्त तत्पर, ये सब पर्यायवाची हो गए। आसक्त व अस्ति। राम विद्या में निपुण है, तो निपुणता का देखो, निपुण, अब यहाँ पर निपुण है, राम विद्या में निपुण है। यहां हम कह सकते हैं कि निपुणता तो राम के अंदर आ रही है, लेकिन आलंबन विद्या न हो तो आ जाएगी निपुणता। जैसे कोई कलाकार है, रस्सी पर उसने चलना सीख लिया, वो देखा ना, नट स्थान स्थान पर ये प्रक्रियाएं दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो रस्सी पर कोई चल रहा है, रस्सी पर चलना सीख लिया उसने, अब रस्सी को हटा दें हम, रस्सी को हटा दें, आलंबन हट गया। अब क्या उसके अंदर जो चलने की शक्ति है, रस्सी के अंदर चलने की शक्ति, उसका प्रयोग कर रहा है उस समय? नहीं कर रहा है, क्योंकि आलंबन है ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि विद्या में निपुण है, और विद्या यदि न मिले उसको, तो उसके अंदर जो निपुणता है वो उभर पाएगी? नहीं उभर सकती। तो आलंबन तो विद्या ही बनी, इसलिए आलंबन में सप्तमी हो जाती है। तो विद्यायाम कुशलः निपुणः चतुरः पटुः दक्षः वा अस्ति। अंत में कहा इन्होंने कि संलग्न, ये फेंकना अर्थ की धातुएं, तो जैसे क्षिपति पीछे दिखाया था, और अन्य धातुएं भी आती हैं फेंकने अर्थ में। क्षिप धातु भी है, एक अस धातु सुना होगा, असुक्षेपणे, जैसे अस्त्र शस्त्र बोलते हैं, नहीं अस्त्र, तो अस्त्र को अस्त्र क्यों बोलते हैं? अस्त्र फेंक करके मारा जाता है ना दूसरे को, बंदूक अस्त्र नहीं है, जो फेंक करके, जैसे बाण फेंका गया, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया? अस्त्र। जैसे मिसाइलें हैं, ये क्या है? सब अस्त्र हैं ये। और जो हाथ में लेकर के जो लड़ते हैं वो शस्त्र हो गए। अस्त्र शस्त्र, जो फेंक करके डाले जाए वो अस्त्र, अस धातु असुक्षेपणे। ऐसे ही क्षिप प्रेरणे, तो ये भी फेंकने अर्थ में आती है। तो फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं के साथ, ठीक है ना, इन सब के साथ भी सप्तमी हो जाएगी। तो मृग पर बाण फेंकता है, तो बाण का आधार कौन बनेगा अंत में जाकर के? मृग, ठीक है ना। देखो ये सारे नियम ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हम अधिकरण कारक में सप्तमी न कर रहे हों, और उपपद व्यक्तियां जैसे होती है ना उस प्रकार से कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ये सब अधिकरण कारक के रूप अंतर्गत आ ही जाएंगे। जब गहराई से विचार करेंगे तो अधिकरण ही है वास्तव में ये, और सप्तम अधिकरण जैसे आप कर सकते हो।
वो अलग बात है कि हम अलग अलग वाक्य बना लेते हैं, ऐसे वार्तिक के रूप में ही मिल जाएंगे, लेकिन जब देखेंगे तो सब उसी का ही विस्तार है, ये अधिकरण का ही। तो बाण का आधार हो गया मृग, तो मृगे बाणम क्षिपति, अथवा मुंचति, मुंच धातु भी छोड़ने अर्थ में आती है, मुचलरी मोचने, धातु पाठ में जब देखोगे आप तो मुचलरी मोचने इस रूप में दिया हुआ है इसको। तो इस तरह से यहाँ मृगे बाणम क्षिपति या मुंचति, ऐसे ही अगला वाक्य दिया, उसका धर्म पर विश्वास है, तो यहां भी विश्वास का आधार धर्म हो गया, धर्म एक आलंबन के रूप में आ जाएगा यहां पर, क्योंकि धर्म न हो तो विश्वास किस पर हो, तो धर्मे विश्वासः अथवा धर्मे श्रद्धा अस्ति। ऐसे ही स धर्मे विश्वसिति, अब यहां पर सीधा धातु का ही प्रयोग कर दिया, जैसे पीछे था कि तस्य धर्मे विश्वासः अस्ति। अब देखो यहां ध्यान से सुनना ये कि यहां कहा हमने तस्य विश्वासः अस्ति, ठीक है ना, धर्मे विश्वासः अस्ति, तो तस्य में षष्ठी का प्रयोग किया। अब जब हमने विश्वासः अस्ति इतने अंश को एक धातु के अंदर समेट दिया, ठीक है ना, उसके अंदर सारा अर्थ ले लिया हमने, विश्वास का भी और होना ये भी अर्थ आ गया, और धातु आ गई सीधी वी उपसर्ग पूर्वक श्वास धातु, जिससे श्वास शब्द बनता है, श्वास लेते हैं ना हम लोग, श्वास प्रश्वास, वही धातु है ये। तो विश्वसिति इसका रूप ऐसा चलेगा, और ये कौन से गण की कहलाती है, ये अदादि गण की होती है, ठीक है ना, और यहां पर इड आगम और जुड़ता है 4 लकारों में। तो इस तरह से स धर्मे विश्वसिति। अब यहाँ पर जो तस्य बोला था हमने, तस्य देखो स के रूप में आ रहा है, अब तस्य नहीं, अब स है, ये वही है, ये जिसको हमने पहले तस्य शब्द से कहा था, ये स उसी को तो कह रहा है, धर्म जो कहते हुए, वहां सप्तमी वहां भी थी, यहां भी है। तो अब बताओ ये अंतर क्यों आया, वहां हमने कहा था तस्य विश्वासः अस्ति, और यहां कह रहे हैं कि सविश्वसिति। तो ये चर्चा पीछे हो चुकी है, हम जब किसी कृदंत शब्द का प्रयोग करते हैं तो कृदंत के कर्ता में और कर्म में षष्ठी हो जाती है। हमने विश्व वी उपसर्ग पूर्वक श्वस धातु का प्रयोग न करके कृत प्रत्यय ले आए, हम वी उपसर्ग पूर्वक श्वस धातु से लट लकार न ला करके कृत प्रत्यय ले आए, ठीक है ना, घय प्रत्यय कर लिया हमने। अब घय प्रत्यय करके वृद्धि आदि करके ये शब्द बन गया कृदंत विश्वास शब्द, ये बन गया कृदंत। तो विश्वास का करने वाला कौन है, विश्वास का करने वाला कौन है, सह, ठीक है ना, करता ही तो है वो, विश्वास जो भी कर रहा है वो विश्वास का कर्ता ही तो हुआ। और कृदंत शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं विश्वास का, तो कृदंत के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, अब षष्ठी होगी, सूत्र कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति, इसलिए वहां तस्य है। लेकिन हमने जब सीधा विश्वसिति बोल दिया, अब कृदंत हम बोले ही नहीं रहे, अब तो कर्ता में प्रथमा ही आएगी फिर, तो सह विश्वसिति, इस तरह से होता है। तो स मम वचने विश्वसिति, यहां भी वचने में सप्तमी हो गई है। और ये जो हम प्रयोग करते हैं विश्वास शब्द, तो धातु तो यहाँ पर श्वस धातु है, और श्वस का अर्थ होता है प्राणन, ठीक है ना, प्राणन से तात्पर्य श्वास लेना निकालना, इसमें प्रयोग करते हैं ना। तो विश्वास में हम कौन सी श्वास निकालते हैं, किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो श्वास निकाल रहे हैं क्या, ले रहे हैं? अच्छा जी, निश्चिंत होकर के थोड़ा श्वास बाहर निकलता है ना, निश्चिंत होकर के पाठ को सुनते हैं ध्यान से, ठीक है ना, तो विश्वास हो जाता है कि हाँ बात सही कही जा रही है।
तो विश्वास में देखो ये एक छिपा हुआ रहस्य है कि हमारा जब किसी पर विश्वास होता है तो हमारी श्वास तेज चलती है उस समय या मंद गति की हो जाती है। ठीक है ना, जैसे मान लो किसी के अंदर घबराहट है, घबराहट कब होती है कि विश्वास न हो कि ये व्यक्ति मेरे साथ में कहीं धोखा न दे दे मुझे, ये है वो है, चंचलता बनी रहेगी, बेचैनी रहेगी, धड़कन बढ़ती रहेगी, और पता लग गया अरे ये तो बहुत मेरा गहन मित्र कोई निकल आया, अब क्या होगा, एकदम शांत अवस्था जैसी आएगी अंदर से। तो ये क्या हो गया, विशेष श्वास हो गई। अब ये तो वी माने विशेष, यही विश्वास है। तो ऐसे शब्द व्यवहार में प्रयोग में आने लगते हैं। अब कुशल को भी देख लो ना, कुशल में कितनी विशेषता है शब्द में। कुशल का अर्थ अगर करोगे आप शब्दार्थ तो क्या निकलता है कि कुश शब्द है और ल है इसमें, तो ल है, ला धातु से बनता है ये, और ला का अर्थ होता है, ला का अर्थ होता है लाना, लाना। ये हिंदी में बोलते हैं ना, लाता है लाता है, ये संस्कृत का ही है, लाती लाता है लांती। लाती लाता है लांती, ला धातु ही है ये, ला आदाने, लाना, इस यही अर्थ है इसका। तो कुश को लाने वाला, कुश एक घास होती है ना, कुश एक घास होती है कि जिसको छुओगे आप असावधानी से तो आपके हाथों को काट देगी, त्वचा को काट देगी, रक्त निकल आएगा। उसकी किनारियां बहुत धार वाली होती हैं कुश की, और उसको यदि कोई ला रहा है पकड़ करके, काट करके, और हाथों में कोई भी घाव उसके नहीं है, सुरक्षित है बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे, ये बहुत ही होशियार है। ठीक है ना। लेकिन शब्दार्थ से तो यही कह रहा ना, कुशल, कुश को लाने वाला। अब कुश को यदि कोई ला रहा है तो वो होशियार ही तो कहलाएगा। अब क्या किया हमने, अब किसी भी कार्य में हमने देखा कि बहुत अच्छी प्रकार से कर रहा है तो वहां भी कुशल शब्द का प्रयोग कर दिया। हो गया नहीं हो गया। अब कोई कहे कि ये कुशल कहाँ, ये कुश को कहाँ ला रहा है, ये तो कोई और कार्य कर रहा है, उसमें है ये होशियार। तो हम क्या समझाएंगे उसको कि देखो ये शब्द ऐसे ही प्रयोग में आते हैं। और देखो एक उदाहरण, पाद किसे कहते हैं, पैर के लिए। पाद शब्द पैरों का वाचक है ना, द्विपदे चतुष्पदे, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले, तो पाद शब्द आ गया पैर के लिए। ठीक है ना। हमारे कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और पशुओं के 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर होते हैं तो वो 4 पाद हो गए उनके। ठीक है ना, 4 पाद हो गए। और यही 4 पाद जब किसी छंद में आते हैं तो हम कहते हैं ना कि छंद कैसा है, ये चतुष्पाद छंद है, 4 पादों वाला छंद है। तो छंद के पैर कहाँ पर हैं, तो वो 4 संख्या जुड़ी थी पशुओं के साथ में, वो चतुष्पाद वहां भी पहुंच गया। अच्छा, अब 4 पैरों का एक भाग ले लो, 4 पैर हैं और एक पाद लिया हमने, तो 4 का एक क्या होता है, 1/4। 4 का एक क्या हुआ, 4 में से हमने एक लिया ना, तो 1/4 हुआ। तो 1/4 को हम जब कोई वस्तु तोलते हैं, भार की दृष्टि से नापते हैं, तो 1 किलो का 1/4 कितना होता है, संस्कृत में बोलेंगे तो पाद, उसी का हिंदी में पकड़ गया है पाव। सुना है पाव, वो पाव भाजी वाला पाव नहीं, वहां भी पता नहीं कैसे बना है शब्द वो। तो क्या आलू दे दो हमें कितना, कि 1 पाव दे दो, अदरक दे दो कितना, 1 पाव। तो 1 पाव का अर्थ क्या हुआ, 1 किलो का चौथाई भाग। तो चौथाई भाग को हमने पाद शब्द से बोला। तो ये कैसे बना चौथाई, पशुओं के 4 पैरों को देखते हुए। बताओ कहां से कहां बात पहुंची है, पशुओं के 4 पैर और 4 का एक भाग, तो 1/4 वो घटा लिया हमने किलो में, या अन्य कहीं पर भी। ऐसे शब्द भी व्यवहार में आते हैं, ऐसे ही विश्वास शब्द है ये। चलिए यही समाप्त करते हैं अभी। प्रणोधन। ओ लो ओ।
शांति शांति शांति।